ये बात उन दिनों की है जब एक लड़की का हाई स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल के अंदर, उस विद्यालय के अंदर कौन ऐसा छात्र था, कौन ऐसी छात्रा थी जो उस लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो देखने में भी बहुत खूबसूरत, साथ ही पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार और इसके अलावा कुछ अकड़ू मिजाज की। ये जो मिजाज था, ये उसका पढ़ना, इसका होशियार होना, मेधावी होना, वो हर किसी को पसंद आता था। और इसी बीच में जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे ही वैसे एक लड़का उस लड़की के पास जाता है और जाकर अपने इश्क के, अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठता है। उसके इजहार करने का जो तरीका था उस लड़की को बेहद पसंद आ जाता है और ये दोनों चुपके चुपके, चोरी चोरी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगने दी। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। लेकिन ये वादा कर लेते हैं, साथ ही एक और वादा होता है कि जब तुम कामयाब हो जाओगे तभी हम इस प्यार को आगे बढ़ाएंगे। लड़का कामयाब ज़रूर होता है, लेकिन कामयाब होने के बाद दोनों शादी करते हैं और शादी के बाद जो इन दोनों का खौफनाक अंत जो होता है, उस अंत की गूंज न केवल उस ज़िले में गूंजती है बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी गूंज जाती है कि कोई व्यक्ति जो हमें बचपन से पालता है, बचपन से पोसता है, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, आखिरकार वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आज की कहानी आपको परेशान कर सकती है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ीपुर और इसी ज़िले का एक थाना लगता है खानपुर। बात कर रहा हूँ 22 फरवरी 2021 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रामपुर। दरअसल टंकी के पास एक लड़का जो कि खून से लथपथ है, गंभीर रूप से घायल हो चुका है। तभी रास्ते से गुजर रहे लोगों की उस लड़के पर नज़र पहुंचती है। तभी कुछ लोग 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं और पुलिस को सुबह सुबह सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है तो लड़के के हाथ में एक पिस्टल लगी हुई है, सर पर गोली लगी हुई थी, साथ ही पैर के पास में एक और पिस्टल पड़ी हुई है। प्रथम दृश्य देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे लड़का अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है और इसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है। वो तड़प रहा है, सिसक रहा है, ज़िंदगी जीने के लिए शायद अपील कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद कब से पड़ा है इस बात की किसी को भनक नहीं थी। तुरंत ही पुलिस वालों ने उसको जल्दी से अपनी जीप में डाला और नज़दीकी जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उसको एडमिट कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र किया जाता है। वो ट्रामा सेंटर वाराणसी में रेफ़र किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जब उस पुलिस वाले इस लड़के को अपने साथ अपनी जीप में डालकर ट्रामा सेंटर लेके जा रहे थे, तब उसकी तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के दौरान उसके पास से एक आई कार्ड मिलता है और उस आई कार्ड में लिखा था अजय यादव। एक और आई कार्ड मिलता है और उस आई कार्ड में लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस और उसका वो आरक्षी था। अमेठी में उसकी पोस्टिंग होती है और अमेठी में पोस्टिंग होने के साथ एक इलाका है, थाना है गौरीगंज, वहाँ पर ये तैनात था। ये भी कांस्टेबल है, पुलिस वाला है। अब पुलिस वालों की जब पुलिस वाले पर नज़र पहुंचती है तो ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जब इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तब उसका मोबाइल हाथ लगता है और मोबाइल पर सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास किसी ने फ़ोन करने की कोशिश की थी। पुलिस अब इस फ़ोन नंबर की तलाश करने की कोशिश करती है, तब 2 लड़कों के नाम सामने आते हैं। पुलिस, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ जाता है, इसलिए पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए दोनों को हिरासत में लेती है और जब दोनों को हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तब एक नाम आता है सलोनी उर्फ सानिया, जो कि यहीं पास का एक गांव लगता है इचबल। वहाँ की रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। जब पुलिस वाले उस लड़की की तलाश करने में जुट जाते हैं तो लड़की के बारे में पता चलता है। उसके पिताजी कहते हैं कि लड़की तो हमारी गायब है, हमने तो मुकदमा खुद दर्ज कराया है गुमशुदगी का, कहाँ कहाँ उसको नहीं तलाशा गया है। आसपास के घरों में भी उस लड़की के पिता, उसके भाई, उसके परिवार के लोग तलाश कर रहे थे, घर घर जाकर पूछ रहे थे क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो लड़की किसी को मिलती नहीं है और पुलिस भी पूरे घर की तलाशी लेती है। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी वो लड़की कहीं भी हाथ नहीं आती है। जब वक्त गुजरने लगता है तभी कोई व्यक्ति, कोई मुखबिर पुलिस को सूचना देता है कि लड़की इसी घर के अंदर है, लेकिन लड़की कहाँ है इस बात का पता नहीं चलता। और उसके बाद फिर और कुछ जब जानने की कोशिश की जाती है, लड़की के पिता को हिरासत में लिया जाता है, उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है, तब वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और जो वो बात बताते हैं वो वाकई चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल ये लड़का जो कि अमेठी में पुलिस में तैनात है और 15 फरवरी के आसपास इसकी सगी चचेरी बहन की रिंग सेरेमनी थी, वो छुट्टी पर अपने घर आया था, अपने गांव आया था। तभी इस लड़की के पिता, सोनाली के पिता
अपनी ही बेटी से फ़ोन पर ये बोलते हैं कि अभी के अभी तुम अजय यादव को मैसेज करो, उसे फ़ोन करो और उसे अपने घर पे बुलवाओ। लेकिन लड़की बार बार मना करती है, तब उसे ज़बरदस्ती उस लड़की से कहा जाता है और ज़बरदस्ती के बाद उस लड़की को अपने घर बुलवा लिया जाता है। और जैसे ही घर आता है तो दोनों के साथ न केवल मारपीट होती है, बल्कि ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले यानी कि सन 2018 में कोर्ट मैरिज कर ली थी और साथ साथ जीने मरने की जो कस्में कभी खाई थी हाई स्कूल में, तो उसी कस्मों को निभाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहने के, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। साथ ही जब उस लड़के को मौका मिलता था तब वो लड़की से चोरी से चुपके से मिलने आया करता था, क्योंकि वो 2 साल पहले से ही पति पत्नी बन चुके थे और पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। लेकिन अचानक ही उस लड़की के पिता को ये जानकारी हो जाती है कि उसकी बेटी ने तो गुपचुप शादी कर ली है, और इसी बात को देखते हुए वो आग बबूला हो जाता है और अपनी ही पत्नी जिसका नाम हो नीलम है, नीलम और अपने बेटे दीपक से कहता है कि ये बात तुम्हें कब पता थी? तो वो कहते हैं कि हमें भी अभी हाल ही में पता चली है। और जैसे ही इन तीनों माँ बेटों को ये बात पता चलती है तो वाकई इनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है और अपनी ही बेटी से ज़िद करके उस लड़के अजय यादव को बुलवा लेते हैं, जो कि पुलिस में होता है। और जब 3 बजे के या 3:30 बजे के आसपास वो घर पहुँचता है तो उसके साथ बेहद मारपीट करते हैं। लड़की को भी बेहद मारा पीटा जाता है और मारपीट के दौरान ही उस लड़की को भी गोली मार दी जाती है और लड़के को भी गोली मार दी जाती है। लड़की का और लड़के का शव छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, दिन निकल आता है, लड़की का शव तो वो छुपा नहीं पाए। लड़के के शव को लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव रामपुर के निकट जो जल निगम की टंकी है उसके पास फेंक देते हैं। वहां वो तड़पता रहता है और घर आकर इससे पहले कि कुछ कर पाते तभी कोई व्यक्ति 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है। इधर ये परिवार के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इन्हें बचने का भी मौका नहीं मिल पाता। पुलिस वाले घर में भी आते हैं। इस बीच में घर आने के बाद तलाशी लेते हैं, लेकिन लड़की नहीं मिल पाती। और कुछ वक्त जब गुजरता है, पुलिस इधर उधर घूमने लगती है, तभी घर के पीछे जो खेत है गेहूं का, उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है और लड़की के उस शव को उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। जब पुलिस वाले इस लड़की के पिता से जब जिद करके अपने पुलिसिया तरीके से पूछताछ कर रहे थे तो उस लड़की की भी डेड बॉडी को ये उपलब्ध करा देते हैं, बरामद करा देते हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि न केवल इनके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन मारपीट के दौरान ही इन दोनों को गोली मार दी जाती है और दोनों की हत्या कर दी जाती है। जब ये पता चलता है कि एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच जाता है और पुलिस अपने हिसाब से, यानी कि STF और जो पुलिस की और जांच दल होते हैं, क्राइम ब्रांच वगैरह, इनके माध्यम से इसकी जांच पड़ताल की जाती है। और 5 लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें लड़की के पिता राजेश, भाई दीपक सिंह, माँ नीलम और एक राज सिंह है और अंकित सिंह। इन 5 लोगों का नाम सामने आता है। पुलिस पाँचों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जब इस मामले में और भी पड़ताल की जाती है तभी पता चलता है कि जब ये दोनों हाई स्कूल में थे तभी से एक दूसरे के प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। और यहीं से इन्होंने फैसला लिया था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, उस लड़के ने कहा था कि कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो शुरू से ही पुलिस में जाना चाहता था और पुलिस में जाकर वो अपनी कुछ सपने थे वो पूरे करना चाहता था। इसी बीच में दूसरा सपना ये था उस लड़की से जो प्यार करता था। और जैसे ही वो कामयाब होता है, जैसे ही उसकी नौकरी 2017 में लगती है, तुरंत ही वो लड़की के पास जाता है, उसका हाथ मांगता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे से तभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि परिवार इस रिश्ते को कभी भी इजाज़त नहीं देगा, कभी भी मंजूरी नहीं देगा, इसलिए वो गुपचुप तरीके से मिलते थे। लेकिन जब घर वालों को जैसे ही मालूम होता है वैसे ही उन दोनों का खौफनाक तरीके से कत्ल कर देते हैं और वो सिपाही भी और वो लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। साथ ही 5 लोग वो पुलिस उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, जो आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और वहीं शायद अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। एक बात और बताते चलें कि ये जो लड़का है अजय यादव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो 4 बहनों का अकेला भाई था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और उन बहनों का जो भाई है वो पूरी तरह से छिन चुका है। दोस्तों, जाते जाते जो कुछ लोगों का जन्मदिन है, जिनमें मेघना राज हैं कुशीनगर यूपी से, कुंदन कुमार हैं, मोनू राजपूत हैं, क्रोमा हैं, पवन कुमार हैं, मनीष हैं, नेहा हैं और शबी हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही सलमान मलिक, जो कि खैलिया पट्टी अमरोहा के रहने वाले हैं, दीपक प्रीति कटारिया शामली से हैं, पप्पू कुमार यादव, सुनील कुमार, अमरजीत वारिस, साथ ही शाहरुख अली, रिजवान साबरी, सना, आदित्य, रिहाना, शाहिद, पंकज यादव, विक्रम सिंह, संजीव मौर्य, विवेक कुमार, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज भी इस ज़माने में भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है, जब हम 21वीं सदी की ओर बात करते हैं तब लोग आज भी जाति और धर्म के मामलों में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। लड़का कामयाब था, उसके बावजूद भी लड़की वालों को लड़का पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी जाति बिल्कुल अलग थी और लड़की की जाति अलग होती है, और इसीलिए उसने इन दोनों का कत्ल किया था। साथ ही जब पुलिस वाले पूछते हैं तो राजेश सिंह कहता है कि मुझे इन दोनों को मारने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।